गांव में खबर फैल गई कि राय साहब ने पजवों को बुलाकर खूब डांटा और इन लोगों ने जितने रुपए वसूल किए थे वह सब इनके पेट से निकाल लिए। वह तो इन लोगों को जेल भिजवा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हाथ पांव जोड़े, थूक कर चाटा, तब जाके उन्होंने छोड़ा। धनिया का कलेजा शीतल हो गया। गांव में घूम घूम कर पंजों को लज्जित करती फिरती, आदमी न सुने गरीबों की पुकार, भगवान तो सुनते हैं। लोगों ने सोचा था इनसे डांड लेकर मजे से फुलौड़ियाँ खाएंगे। भगवान ने ऐसा तमाचा लगाया कि फुलौड़ियाँ मुंह से निकल पड़ी। एक एक के दो दो भरने पड़े। अब चाटो मेरा मकान लेकर। मगर बैलों के बिना खेती कैसे हो। गांव में बुआई शुरू हो गई। कार्तिक के महीने में किसान के बैल मर जाए तो उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। होरी के दोनों हाथ कट गए थे और सब लोगों के खेतों में हल चल रहे थे, बीज डाले जा रहे थे। कहीं कहीं गीत की ताने सुनाई देती थी। होरी के खेत किसी अनाथ अबला के घर की भांति सुने पड़े थे। पुनिया के पास भी गोई थी, शोभा के पास भी गोई थी, मगर उन्हें अपने खेतों की बुआई से कहाँ फुर्सत कि होरी की बुआई करे। होरी दिन भर इधर उधर मारा मारा फिरता था। कहीं इसके खेत में जा बैठता, कहीं उसकी बुआई करा देता। इस तरह कुछ अनाज मिल जाता। धनिया, रूपा, सोना सभी दूसरों की बुआई में लगी रही। जब तक बुआई रही पेट में रोटियां मिलती गई। विशेष कष्ट न हुआ। मानसिक वेदना तो अवश्य होती थी, पर खाने भर को मिल जाता था। रात को नित्य स्त्री पुरुष में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती थी। यहाँ तक कि कार्तिक का महीना बीत गया और गांव में मजदूरी मिलनी भी कठिन हो गई। अब सारा दारमदार ऊख पर था, जो खेतों में खड़ी थी। रात का समय था, सर्दी खूब पड़ रही थी। होरी के घर में आज कुछ खाने को न था। दिन को तो थोड़ा थोड़ा भुना हुआ मटर मिल गया था, पर इस वक्त चूल्हा जलाने का कोई डौल न था और रूपा भूख के मारे व्याकुल थी और द्वार पर कौड़े के सामने बैठी रो रही थी। घर में जब अनाज का एक दाना भी नहीं था तो क्या मांगे, क्या कहे। जब भूख सही न गई तो वह आग मांगने के बहाने पुनिया के घर गई। पुनिया बाजरे की रोटियां और बथुए का साग पका रही थी। सुगंध से रूपा के मुंह में पानी भर आया। पुनिया ने पूछा, क्या अभी तेरे घर आग नहीं जली क्या री? रूपा ने दीनता से कहा, आज तो घर में कुछ था ही नहीं, आग कहाँ से जलती? तो फिर आग काहे को मांगने आई है? दादा तम्बाकू पिएंगे। पुनिया ने उपले की आग उसकी ओर फेंक दी, मगर रूपा ने आग उठाई नहीं और समीप जाकर बोली, तुम्हारी रोटियां महक रही है काकी। मुझे बाजरे की रोटियां बहुत अच्छी लगती है। पुनिया ने मुस्कुरा कर पूछा, खाएगी? अम्मा डांटेगी। अम्मा से कौन कहने जाएगा। रूपा ने पेट भर रोटियां खाई और झूठे मुंह भागी हुई घर चली गई। होरी मन मारे बैठा था कि पंडित दाता दीन ने जाकर पुकारा। होरी की छाती धड़कने लगी। क्या कोई नई विपत्ति आने वाली है? आकर उनके चरण छुए और कौड़े के सामने उनके लिए माची रख दी। दाता दीन ने बैठते हुए अनुग्रह भाव से कहा, अब की तो तुम्हारे खेत परती पड़ गए होरी। तुमने गांव में किसी से कुछ कहा नहीं? नहीं भोला की मजाल थी कि तुम्हारे द्वार से बैल खोल ले जाता, यही लाश गिर जाती। मैं तुमसे जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ होरी, मैंने तुम्हारे ऊपर डांड न लगाया था। धनिया मुझे नाहक बदनाम करती फिरती है। यह लाला पटेश्वरी और झिंगुर सिंह की कारस्तानी है। मैं तो लोगों के कहने से पंचायत में बैठ भर भग गया था। वह लोग तो और कड़ा दंड लगा रहे थे। मैंने कह सुन के कम कराया, मगर अब सब जने सिर पर हाथ धरे रो रहे हैं। समझे थे यहाँ उन्हीं का राज है। यह न जानते थे कि गांव का राजा कोई और है। तो अब अपने खेतों की बुआई क्या क्या इंतजाम कर रहे हो? होरी ने करुण कंठ से कहा, क्या बताऊं महाराज, पढ़ती रहेंगे। पढ़ती रहेंगे? यह तो बड़ा अनर्थ होगा। भगवान की यही इच्छा है तो अपना क्या बस। मेरे देखते तुम्हारे खेत कैसे पड़ती रहेंगे। कल मैं तुम्हारी बुआई करा दूंगा। अभी खेत में कुछ तरी है, उपज 10 दिन पीछे होगी, इसके सिवा और कोई बात नहीं। हमारा तुम्हारा आधा आधा साझा रहेगा। इसमें न तुम्हें कोई तोटा है न मुझे। मैंने आज बैठे बैठे सोचा तो चित्त बड़ा दुखी हुआ कि जूते जुताए खेत परती रह जाते हैं। होरी सोच में पड़ गया। चौमासे भर इन खेतों में खाद डाली, जोता, और आज केवल बुआई के लिए आधी फसल देनी पड़ रही है। उस पर एहसान कैसा जता रहे हैं। लेकिन इससे तो अच्छा यही है कि खेत परती पड़ जाए और कुछ न मिलेगा। लगान तो निकल ही आएगा। नहीं, अब की बेबाकी न हुई तो बेदखली आई धरी है। उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दाता दिन प्रसन्न होकर बोले, तो चलो मैं अभी बीज तौल दूं, जिसमें सवेरे का झंझट ना रहे। रोटी तो खाली है ना? होरी ने लजाते हुए आज घर में चूल्हा न जलने की कथा कही।
दाता दीन ने मीठे उलाहने के भाव से कहा, अरे, तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला और तुमने मुझसे कहा भी नहीं? हम तुम्हारे बैरी तो नहीं थे? इसी बात पर तुमसे जी कोड़ता है। अरे भले आदमी, इसमें लाज शर्म की कौन बात है? हम सब एक ही तो है। तुम शूद्र हुए तो क्या, हम ब्राह्मण हुए तो क्या, है तो सब एक ही घर के। दीन सबके बराबर नहीं जाते। कौन जाने, कल मेरे ही ऊपर कोई संकट आ पड़े तो मैं तुमसे अपना दुख न कहूंगा तो किससे कहूंगा? अच्छा, जो हुआ चलो, बहन ही के साथ तुम्हें मंदोमन अनाज खाने को भी तौल दूंगा। आध घंटे में होरी मन भर जौ का टोकरा सिर पर रखाया और घर की चक्की चलने लगी। धनिया रोती थी और साहस के साथ जौ पीसती थी। भगवान उसे किसी कुकर्म का यह दंड दे रहे हैं। दूसरे दिन से बुआई शुरू हुई। होरी का सारा परिवार इस काम में जुटा हुआ था, मानो सब कुछ अपना ही है। कई दिन के बाद सिंचाई भी इसी तरह हुई। दाता दीन को सेंत मेत के मजूर मिल गए। अब कभी कभी उनका लड़का माता दीन भी घर में आने लगा। जवान आदमी था, बड़ा रसिक और बातचीत का मीठा। दाता दीन जो कुछ छीन छपट कर लाते थे वह उसे भांग भूटी में उड़ाता था। एक चमारिन से उसकी आशनाई हुई गई थी, इसीलिए अभी तक ब्याह न हुआ था। वह रहती थी, पर सारा गांव यह रहस्य जानते हुए भी कुछ न बोल सकता था। हमारा धर्म है हमारा भोजन, भोजन पवित्र रहे, फिर हमारे धर्म पर आँच नहीं आ सकती। रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती है। अब साजे की खेती होने से माता दीन को झुनिया से बातचीत करने का अवसर मिलने लगा। वह ऐसे दाव से आता जब घर में झुनिया के सिवाय और कोई न होता। कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। झुनिया रूपवती न थी, लेकिन जवान थी और उसकी चमारिन प्रेमिका से अच्छी थी। कुछ दिन शहर में रह चुकी थी। पहनना ओढ़ना बोलना चालना जानती थी और लज्जाशील भी थी, जो स्त्री का सबसे बड़ा आकर्षण होता है। माता दीन कभी कभी उसके बच्चे को गोद में उठा लेता और प्यार करता। झुनिया निहाल हो जाती थी। एक दिन उसने झुनिया से कहा, तुम क्या देखकर गोबर के साथ आई जुना? झुनिया ने लजाते हुए कहा, भाग खींच लाया महाराज, और क्या कहूँ। माता दीन दुखी मन से बोला, बड़ा बेवफा आदमी है। तुम जैसी लक्ष्मी को छोड़कर न जाने कहाँ मारा मारा फिरता रहता है। चंचल स्वभाव का आदमी है। इसी से मुझे शंका होती है कि कहीं और भी न फंस गया हो। ऐसे आदमियों को गोली मार देनी चाहिए। आदमी का धर्म है जिसकी बाह पकड़े उसे निभाए। यह क्या कि एक आदमी की जिंदगी खराब कर दी और दूसरा घर ताकने लगी। युवती रोने लगी। माता दीन ने इधर उधर ताक कर उसका हाथ पकड़ लिया और समझाने लगा, तुम उसकी क्यों परवाह करती हो जुना? चला गया, चले जाने दो। तुम्हारे लिए किस बात की कमी है? रुपए पैसे गहना कपड़ा जो चाहे मुझसे लो। जुनिया ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया और पीछे हटकर बोली, सब तुम्हारी दया है महाराज। मैं तो कहीं की न रही, घर से भी गई, यहाँ से भी गई, न माया मिली न राम ही हाथ आए। दुनिया का रंग ढंग न जानती थी, इसकी मीठी मीठी बातें सुनकर जाल में फंस गई। माता दीन ने गोबर की बुराई करनी शुरू की। वह तो नीरा लफंगा है, घर का न खार का। जब देखो माँ बाप से लड़ाई, कहीं पैसा पा जाए चट जुआ खेल डालेगा। चरस और गांजे में उसकी जान बसती है। सौदों के साथ घूमना, बहू बेटियों को छेड़ना, यही उसका काम था। थानेदार साहब बदमाशी में उसका चालान करवाने वाले थे। हम लोगों ने बहुत खुशामदद की, तब जाकर छोड़ा। दूसरों के खेत खलिहान से अनाज उड़ा लिया करता। कई बार तो खुद उसी ने पकड़ा था, पर गांव भर समझकर छोड़ दिया। सोना ने बाहर आकर कहा, भाभी, अम्मा ने कहा है आज अनाज निकाल कर धूप में डाल दो, नहीं तो चोकर बहुत निकलेगा। पंडित ने जैसे बरखा में पानी डाल दिया हो। माता दीन ने अपनी सफाई दी। मालूम होता है तेरे घर बरसात नहीं हुई, चौमासे में लकड़ी तक गीली हो जाती है। अनाज तो अनाज ही है। यह कहता हुआ वह बाहर चला गया। सोना ने आकर उसका खेल बिगाड़ दिया। सोना ने जुनिया से पूछा, माता दीन क्या करने आए थे? जुनिया ने माथा सिकोड़ कर कहा, पगैया मांग रहे थे। मैंने कह दिया यहाँ पगैया नहीं है। यह सब बहाना है, बड़ा खराब आदमी है। मुझे तो बड़ा भला आदमी लगता है, क्या खराबी है उसमें? तुम नहीं जानती? सीलिया चमारिन को रखे हुए है, तो इसी से खराब आदमी हो गया। और काहे से आदमी खराब कहा जाता है? तुम्हारे भैया भी तो मुझे ले आए हैं, वह भी खराब आदमी है। सोना ने इसका जवाब न देकर कहा, मेरे घर में फिर कभी नहीं आएगा तो धुतकार दूंगी। और जो उससे तुम्हारा ब्याह हो जाए? सोना लजा गई। तुम तो भाभी गाली देती हो। क्यों, इसमें गाली की क्या बात? मुझसे बोले तो मुंह झुलस दूं। तो क्या तुम्हारा ब्याह किसी देवता से होगा? गांव में ऐसा सुंदर सजीला जवान दूसरा कौन है? तो तुम चली जाओ उसके साथ। सीलिया से लाख दर्जे की अच्छी हो, मैं क्यों चली जाऊं?
मैं तो एक के साथ चली आई, अच्छा है या बुरा? तो मैं भी जिसके साथ ब्याह होगा उसके साथ चली जाऊंगी, अच्छा हो या बुरा? और जो किसी बूढ़े के साथ ब्याह हो गया, सुना हंसी, मैं उसके लिए नरम नरम रोटियां पकाऊंगी, उसकी दवाइयाँ कूटी छानूंगी, उसका हाथ पकड़कर उठाऊंगी, जब मर जाएगा तो मुंह ढाँप कर रोऊंगी। और जो किसी जवान के साथ हुआ, तब तुम्हारा सिर, हाँ नहीं तो। अच्छा बताओ, तुम्हें बूढ़ा अच्छा लगता है कि जवान? जो अपने को चाहे वही जवान है, न चाहे वही बूढ़ा है। दैव करे तुम्हारा ब्याह किसी बूढ़े से हो जाए, तो देखो तुम उसे कैसे चाहती हो, तब मनाओगी। किसी तरह या निगोड़ा मर जाए तो किसी जवान को लेकर बैठ जाओ। मुझे तो उस बूढ़े पर दया आए। इस साल इधर एक शक्कर का मिल खुल गया था। उसके कारिंदे और दलाल गांव गांव घूमकर किसानों की खड़ी ऊख मोल लेते थे। वही मिल था तो मिस्टर खन्ना ने खोला था। एक दिन उसका कारिंदा इस गांव में भी आया। किसानों ने जो उससे भाव ताव किया तो मालूम हुआ गुड़ बनाई में कोई बचत नहीं है। जब घर में ऊख पेर कर यही दाम मिलता है तो पेरने की मेहनत क्यों उठाई जाए। सारा गांव ऊख बेचने को तैयार हो गया। अगर कुछ कम भी मिले तो परवाह नहीं, तत्काल तो मिलेगा। किसी को बैल लेना था, किसी को बाकी चुकाना था, कोई महाजन से गला छुड़ाना चाहता था। होरी को बैलों की गोई लेनी थी। अब की ऊख की पैदावार अच्छी न थी, इसलिए यह डर भी था कि माल न पड़ेगा। और जब गुड़ के भाव मिल की चीनी मिलेगी तो गुड़ लेना ही कौन। सभी ने बयाने ले लिए। होरी को कम से कम 100 रुपये की आशा थी। इसमें एक मामूली गोई आ जाएगी। लेकिन महाजनों का क्या करें। दाता दीन, मंगरू, दुलारी, झिंगुरी सिंह सभी तो प्राण खा रहे थे। अगर महाजनों को देने लगेगा तो 100 रुपये सूद भर के भी न होंगे। कोई ऐसी जुगत न सूझती थी कि ऊँख के रुपए हाथ आ जाए और किसी को खबर न हो। जब बैल घर आ जाएंगे तो कोई क्या कर लेगा। गाड़ी लदेगी तो सारा गांव देखेगा ही। तौल पर जो रुपए मिलेंगे वह सबको मालूम हो जाएंगे। संभव है मंगरू और दाता दीन हमारे साथ साथ रहे। इधर रुपए मिले, उधर उन्होंने गर्दन पकड़ी। शाम को गिरधर ने पूछा, तुम्हारी ऊँख कब तक जाएगी होरी काका? होरी ने भी झांसा दिया, अभी तो कुछ ठीक नहीं है भाई, तुम कब तक लाओगे? गिरधर ने भी झांसा दिया, अभी तो मेरी भी कुछ ठीक नहीं है काका। और लोग भी इसी तरह की उड़न झाइयाँ बताते थे और किसी पर विश्वास न था। झिंगुरी सिंह ने सभी रानियां थे और सबकी यही इच्छा थी कि झिंगुरी सिंह के हाथ रुपए न पड़ने पाए, नहीं वह सबका हजम कर जाएगा। और जब दूसरे दिन असामी फिर रुपए मांगने जाएगा तो नया कागज, नया नजराना, नई तहरीर। दूसरे दिन शोभा आकर बोली, दादा कोई ऐसा उपाय करो कि झिंगुरी को हैजा हो जाए, ऐसा गिरे कि फिर न उठे। होरी ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों, उसके बाल बच्चे नहीं हैं? उसके बाल बच्चों को देखे कि अपने बाल बच्चों को? वह तो 2-2 महेरियों को आराम से रखता है। यहाँ तो एक को रूखी रोटी भी मैसर नहीं, सारी जमा ले लेगा, एक पैसा भी घर न लाने देगा। मेरी तो हालत और भी खराब है भाई। अगर रुपए हाथ से निकल गए तो तबाह हो जाऊंगा। गोई के बिना तो काम न चलेगा। अभी तो 2-3 दिन ऊँख ढो लेते हैं। जो ही सारी ऊँख पहुँच जाए जमादार से कहेंगे कि भैया कुछ ले ले, मगर ऊँख चटपट तौल दे, दाम पीछे लेना। इधर झिंगुरी से कह देंगे अभी रुपए नहीं मिले। होरी ने विचार करके कहा, झिंगुरी सिंह हमसे तुमसे कई गुना चतुर है शोभा। जाकर मुनीम से मिलेगा और उसी से रुपए ले लेगा। हम तुम ताकते रह जाएंगे। जिस खन्ना बाबू का मिल है उन्हीं खन्ना बाबू की महाजनी कोठी भी है, दोनों एक है। शोभा निराश होकर बोला, न जाने इन महाजनों से भी कभी गला छूटेगा कि नहीं। होरी बोला, इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई। हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहनना और मोटा झोटा खाना और मर्याद के साथ रहना चाहते हैं। वह भी नहीं सकता। शोभा ने धूर्तता के साथ कहा, मैं तो दादा इन सबों को अपनी चकमा दूंगा। जमादार को कुछ दे दिलाकर इस बात पर राजी कर दूंगा कि रुपए के लिए हमें खूब दौड़ाए। झिंगुरी कहाँ तक दौड़ेंगे। होरी ने हंसकर कहा, यह सब कुछ न होगा भैया। कुशल इसी में है कि झिंगुरी सिंह के हाथ पांव जोड़ो। हम जाल में फंसे हुए हैं, जितना ही फड़फड़ाओगे उतना ही और जकड़ते जाओगे। तुम तो दादा बूढ़ों की सी बात कर रहे हो। कटघरे में फंसे बैठे रहना तो कायरता है। फंदा और जकड़ जाए बला से, पर गला छुड़ाने के लिए जोर तो लगाना ही पड़ेगा। यही तो होगा, झिंगुरी घर द्वार नीलाम करा लेंगे। करा ले नीलाम। मैं तो चाहता हूँ कि हमें कोई रुपए न दे, हमें भूखों मरने दे, लाते खाने दे, एक पैसा भी उधार न दे। लेकिन पैसा वाले उधार न दे तो सूद कहाँ से पाए। एक हमारे ऊपर दावा करता है तो दूसरा हमें कुछ सूद पर रुपए उधार देकर अपने जाल में फंसा लेता है।
मैं तो उसी दिन रुपए लेने जाऊंगा जिस दिन झिंगुरी कहीं चला गया होगा। होरी का मन भी विचलित हुआ। हाँ, यह ठीक है, ऊँक तुलवा देंगे, रुपए दाँव घात देकर ले जाएंगे। बस बस, यही चाल चलो। दूसरे दिन प्रातःकाल गांव के कुछ आदमियों ने ऊँक काटनी शुरू की। होरी भी अपने खेत में गड़ासा लेकर पहुंचा। उधर से शोभा भी उसकी मदद को आ गया। पुनिया, झुनिया, धनिया, सोना सब खेत में जा पहुंची। कोई ऊँक काटता था, कोई छीलता था, कोई पुले बांधता था। महाजनों ने जो ऊँक काटते देखी तो पेट में चूहे दौड़े। एक तरफ से दुलारी दौड़ी, दूसरी तरफ से मंगरू साहब, तीसरी ओर से मातादीन और पटेश्वरी और झिंगुरी के पियादे। दुलारी हाथ पांव में मोटे मोटे चांदी के कड़े पहने, कानों में सोने के झुमके, आंखों में काजल लगाए, बूढ़े यौवन को रंग रंगाए आकर बोली, पहले मेरे रुपए दे दो, तब वो काटने दूंगी। मैं जितनी ही गम खाती हूँ उतना ही तुम शेर होते हो। 2 साल से एक धेला सूद नहीं दिया, 50 तो मेरे सूद के होते हैं। होरी ने घिघिया कर कहा, भाभी ऊँक काट लेने दो, इनके रुपए मिलते हैं तो जितना हो सकेगा तुम्हें भी दूंगा। न गांव छोड़कर भागा जाता हूँ, न इतनी जल्द मौत ही आ जाती है। खेत में खड़ी ऊँक तो रुपए न देगी। दुलारी ने उसके हाथ से गंडा सा छीन कर कहा, नीयत इतनी खराब हो गई है तुम लोगों की तो बरकत ही नहीं होती। आज 5 साल हुए। होरी ने दुलारी से 30 रुपए लिए थे। 3 साल में उसके 100 रुपए हो गए। जब स्टैंप लिखा गया तो 2 साल में उस पर 50 रुपए सूद चढ़ गया था। होरी बोला, सहुआइन, नीयत तो कभी खराब नहीं थी, और भगवान चाहेंगे तो पाई पाई चुका दूंगा। हाँ, आजकल तंग हो गया हूँ, जो चाहे कह। सुवाइन को जाते देर नहीं हुई कि मंगरू शाह आ पहुंचे। काला रंग, तोन कमर के नीचे लटकती हुई, 2 बड़े बड़े दांत सामने, जैसे काट खाने को निकले हुए, सिर पर टोपी, गले में चादर। उम्र अभी 50 से ज्यादा नहीं, पर लाठी के सहारे चलते थे। गठिया का मरज हो गया था, खांसी भी आती थी। लाठी टेक कर खड़े हो गए और होरी को डांट बताई, पहले हमारे रुपए दे दो होरी, तब वो काटो। हमने रुपए उधार दिए थे, खैरात नहीं थे। 3 3 साल हो गए, न सूद न ब्याज, मगर यह न समझा कि तुम मेरे रुपए हजम कर जाओगे। मैं तुम्हारे मुर्दे से भी वसूल कर लूंगा। शोभा मस्करा था, बोला, तब काहे को घबराते हो साहजी, इनके मुर्दे से ही वसूल कर लेना। नहीं, 1 2 साल के आगे पीछे दोनों ही सराग में पहुंचोगे, वहीं भगवान के सामने अपना हिसाब चुका लेना। मंगरू ने शोभा को बहुत बुरा भला कहा, जमा मार, बेईमान इत्यादि। लेने की बैर तो तुम दिन हिलाते हो, जब देने की बारी आती है तो गुर्राते हो। घर बिकवा लूंगा, बैल बधिये नीलाम करा लूंगा। शोभा ने फिर छेड़ा, अच्छा, ईमान से बताओ साहब, कितने रुपए दिए थे जिसके अब 300 रुपए हो गए हैं? जब तुम साल के साल सूद न दोगे तो आप ही बढ़ते हैं। पहले पहल कितने रुपए दिए थे तुमने? 50 ही तो। कितने दिन हुए यह भी तो देख, 5 6 साल होंगे। 10 साल हो गए हैं पूरे, 11वां जा रहा है। 50 रुपए के 300 रुपए लेते तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? शर्म कैसी, रुपए दिए हैं तो खैरात मांगते हैं। होरी ने इन्हें इन्हें भी चिरौरी विनंती करके विदा किया। दाता दीन ने होरी के साझे में खेती की थी, बीज देखकर आधी फसल ले लेंगे। इस वक्त कुछ छेड़छाड़ करना नीति विरुद्ध था। झिंगुरू सिंह ने मिल के मैनेजर से पहले ही सब कुछ कह सुन रखा था। उनके प्यादे गाड़ियों पर ऊँक लदवा कर नाव पर पहुंचा रहे थे। नदी गांव से आध मील पर थी। एक गाड़ी दिन भर से 7 8 चक्कर कर लेती थी, और नाव एक खेवे में 50 गाड़ियों का बोझ लाद देता था। इस तरह किफायत पड़ती थी। इस सुविधा का इंतजाम करके झिंगुरू सिंह ने सारे इलाके को एहसान से दबा दिया था। तौल शुरू होते ही झिंगुरू सिंह ने मिल के फटाक पर आसन जमा लिया। हर एक की ऊँक तौलते थे, दाम का पुर्जा लेते थे, खंजाची से रुपए वसूल करते थे और अपना पांवा काटकर असामी को देते थे। असामी कितना ही रोए चीखे, किसी की न सुनते थे। मालिक का यही हुक्म था, उनका बस क्या। होरी को 120 रुपए मिले। उसमें से झिंगुरी ने अपने पूरे रुपए सूद समेत बांटकर कोई 25 रुपए होरी के हवाले किए। होरी ने रुपए की ओर उदासीन भाव से देखकर कहा, यह लेकर मैं क्या करूँगा ठाकुर, यह भी तुम ले लो, मेरे लिए मजूरी बहुत मिलेगी। झिंगुरी ने 25 रुपए जमीन पर फेंक कर कहा, लो या फेंक दो, तुम्हारी खुशी। तुम्हारे कारण मालिक की घुड़कियाँ खाई, तभी राय साहब सिर पर सवार हैं कि डांड के रुपए अदा करो। तुम्हारी गरीबी पर दया करके इतने रुपए दिए देता हूँ, नहीं एक ढेला भी न देता। अगर राय साहब ने सख्ती की तो उल्टे और घर से देने पड़ेंगे। होरी ने धीरे से रुपए उठा लिए और बाहर निकला कि नौकेराम ने ललकारा। होरी ने जाकर 25 रुपए उनके हाथ पर रख दिए और बिना कुछ कहे जल्दी से भाग गया। उसका सिर चक्कर खा रहा था। सुबह को इतने ही रुपए मिले थे। वह बाहर निकला तो पटेश्वरी ने घेरा। सुबह बदल पड़ा, बोला, मेरे पास रुपए नहीं है।
तुम्हें जो कुछ करना है कर लो, पटेश्वरी ने गर्म होकर कहा। ऊख बेची है कि नहीं? हाँ बेची है। तुम्हारी यही वादा था तो ऊख बेचकर रुपया दूंगा। हाँ था तो फिर क्यों नहीं देते? और सब लोगों को दिए है कि नहीं? हाँ दिए है। तो मुझे क्यों नहीं देते? मेरे पास अब जो कुछ बचा है वह बाल बच्चों के लिए है। पटेश्वरी ने बिगड़ कर कहा। तुम रुपए दोगे शोभा? और हाथ जोड़कर, और आज ही। हाँ अभी जितना चाहे बह लो। एक रपट में जाओगे 6 महीने को, पूरे 6 महीने को। न एक दिन बेस न एक दिन कम। यह जो नित्य जुआ खेलते हो वह एक रपट में निकल जाएगा। मैं जमींदार या महाजन का नौकर नहीं हूँ, सरकार बहादुर का नौकर हूँ, जिसका दुनिया भर में राज है और जो तुम्हारे महाजन और जमींदार दोनों का मालिक है। पटेश्वरी लाला आगे बढ़ गए। शोभा और होरी कुछ दूर चुपचाप चले, मानो इस धिक्कार ने उन्हें संज्ञाहीन कर दिया हो। तब होरी ने कहा, शोभा इसके रुपए दे दो, समझ लो ऊख में आग लग गई थी। मैंने भी यही सोचकर मन को समझाया है। शोभा ने आहत कंठ से कहा, हाँ दे दूंगा दादा, न दूंगा तो जाऊंगा कहाँ। सामने से गिरधर ताड़ी पिए हुए झूमता चला आ रहा था। दोनों को देखकर बोला, झिंगुरिया ने सारे का सारा ले लिया होरी काका, चबेना को भी एक पैसा न छोड़ा। हत्यारा कहीं का, रोया गिड़गिड़ाया, पर इस पापी को दया न आई। शोभा ने कहा, ताड़ी ते पिए हुए हो, उस पर कहते हो एक पैसा न छोड़ा। गिरगट ने पेट दिखार कर कहा, सांझ हो गई, जो पानी की बूंद भी कंठ तले गई हो तो गोमांस बराबर। एक इकन्नी मुंह में दबा ली थी, उसकी ताड़ी पी ली। सोचा साल भर पसीना गरा है तो एक दिन ताड़ी तो पी लूं, मगर सच कहता हूँ नशा नहीं है। एक आने में क्या नशा होगा? हाँ झूम रहा हूँ, जिसमें लोग समझे खूब पिए हुए। बड़ा अच्छा हुआ काका, बेबाकी हो गई। 20 लिए, उसके एक 60 भरे, कुछ हद है। होरी घर पहुंचा तो रूपा पानी लेकर दौड़ी, सोना चिलम भर लाई। धनिया ने चबेना और नमक लाकर रख दिया। सभी आशा भरी आंखों से उसकी ओर ताकने लगी। जुनिया भी चौखट पर आ खड़ी हुई थी। होरी उदास बैठा था, कैसे मुंह हाथ धोए, कैसे चबेना खाए। ऐसा लज्जित और ग्लानित था मानो हत्या करके आया हो। धनिया ने पूछा, कितने की तौल हुई? 120 मिले, पर सब वहीं लुट गए, धेला भी न बचा। धनिया सिर से पांव तक भस्म हो उठी। मन में ऐसा उद्वेग था कि अपना मुंह नोच ले। बोली, तुम जैसा घामड़ आदमी भगवान ने क्यों रचा? कहीं मिलते तो उनसे पूछती। तुम्हारे साथ सारी जिंदगी तलक हो गई, भगवान मौत भी नहीं देते और जंजाल से जान छूटे। उठा के सारे रुपए बहनोइयों को दे दिए। अब और कौन आमदनी है जिससे गोई आएगी? हल में क्या मुझे जोतोगे या आप जोतोगे? मैं कहती हूँ तुम बूढ़े हुए, तुम्हें इतनी अक्ल भी नहीं आई कि गोई भर के रुपए तो निकाल लेते। कोई तुम्हारे हाथ से छीन थोड़े लेता। पूस की यह ठंड और किसी को देह पर लगता नहीं। ले जाओ सबको नदी में डुबा दो। सिसक सिसक कर मरने से तो एक दिन मर जाना फिर भी अच्छा है। कब तक पुआल में घुस कर रात काटेंगे? और पुआल में घुस भी ले तो पुआल खाकर रहा तो न जाएगा। तुम्हारी इच्छा हो घास ही खा लो, हमसे तो घास न खाई जाएगी। यह कहते कहते वह मुस्कुरा पड़ी। इतनी देर में उसकी समझ में यह बात आने लगी थी कि महाजन जब सिर पर सवार हो जाए तो अपने हाथ में रुपए हो, और महाजन जानता हो कि इसके पास रुपए हो तो आसानी से कैसे अपनी जान बचा सकता है। होरी सिर नीचा किए अपने भाग्य को रो रहा था। धनिया का मुस्कुराना उसे न दिखाई दिया। बोला, मजूरी तो मिलेगी, मजूरी करके खाएंगे। धनिया ने पूछा, कहाँ है इस गांव में मजूरी? और कौन मुंह लेकर मजूरी करोगे? मह तो नहीं कहलाते। होरी ने चिलम के कई कश लगाकर कहा, मजूरी करना कोई पाप नहीं है। मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। मजूरी करना भाग्य में न होता तो यह सब विपत क्यों आती? क्यों गाय मरती? क्यों लड़का नालायक निकल जाता? धनिया ने बहू और बेटियों की ओर देखा और कहा, तुम सब की सब क्यों घेरे खड़ी हो? जाकर अपना अपना काम देखो। वहीं और है जो हाट बाजार से आते हैं तो बाल बच्चों के लिए 2-4 पैसे की कोई चीज़ लिए आते हैं। यहाँ तो यह लोभ रह गया होगा कि रुपए तुड़वाएं कैसे, एक कम न हो जाएगा। इसी से इनकी कमाई में बरकत नहीं होती। जो खर्च करते हैं उन्हें मिलता है, जो न खा सके न पहन सके उन्हें रुपए मिले ही क्यों? जमीन में गाड़ने के लिए? होरी ने खिलखिला कर पूछा, कहाँ है वह गाड़ी हुई थाती? जहाँ रखी है वहीं होगी। रोना तो यह है कि यह जानते हुए भी पैसे के लिए मरते हो। 4 पैसे की कोई चीज़ लाकर बच्चों के हाथ पर रख देते तो पानी में न पड़ जाते। झिंगुरू से तुम कह देते कि मुझे 1 रुपये मुझे दे दो, नहीं मैं तुम्हें पैसे न दूंगा, जाकर अदालत में लेना, तो वह ज़रूर दे देता। होरी लज्जित हो गया। अगर वह झल्ला कर 2500 रुपये नोखेराम को न देता तो नोखे क्या कर लेते?
बहुत होता बकाया पर 2-4 आना सूद ले लेता, मगर अब तो चूक हो गई। दुनिया ने भीतर जाकर सोना से कहा। मुझे दादा पर बड़ी दया आती है। बेचारे दिन भर के थके मांदे घर आए और अम्मा कोसने लगी। महाजन गला दबाए था तो क्या करते बेचारे, तो बैल कहाँ से आएंगे। महाजन अपने रुपए चाहता है, उसे तुम्हारे घर के दुखड़ों से क्या मतलब। अम्मा वहाँ होती तो महाजन को मजा चखा देती, अभागा रोकर रह जाता। जूनियर ने दिल लगी की, तो यहाँ रुपए से कौन कमी है। तुम महाजन से जरा हंस कर बोल दो, देखो सारे रुपए छोड़ देता है कि नहीं। सच कहती हूँ, दादा का सारा दुख दूर हो जाएगा। सोना ने दोनों हाथों से उसका मुंह दबाकर कहा, बस चुप ही रहना, नहीं कह देती हूँ। अभी जाकर अम्मा से माता दिन की सारी कलई खोल दूँ तो रोने लगो। जूनिया ने पूछा, क्या कह दोगी अम्मा से, कहने को कोई बात भी तो हो। जब वह किसी बहाने से घर में आते जाते हैं तो क्या कह दूँ कि निकल जाओ, फिर मुझसे कुछ ले तो नहीं ले जाते, कुछ अपना ही दे जाते हैं। सिवाय मीठी मीठी बातों के वह जूनिया से कुछ नहीं पा सकते, और अपनी मीठी बातों को महंगे दाम में बेचना मुझे आता है। मैं ऐसी अनाड़ी नहीं हूँ कि किसी के झांसे में आ जाऊँ। हाँ, जब जान जाऊंगी कि तुम्हारे भैया ने वहाँ किसी को रख लिया है, तब की नहीं चलाती, तब मेरे ऊपर किसी का कोई बंधन न रहेगा। अभी तो मुझे विश्वास है कि वह मेरे हैं और मेरे कारण उन्हें गली गली ठोकर खाना पड़ रहा है। हंसने बोलने की बात न्यारी है, पर मैं उनसे विश्वासघात न करूँगी। जो 1 से 2 का हुआ वह किसी का नहीं रहता। शोभा ने आकर होरी को पुकारा और पटेश्वरी के रुपए उसके हाथ में रखकर बोला, भैया तुम जाकर ये रुपए लाला को दे दो। मुझे उस घड़ी न जाने क्या हो गया था। होरी रुपए लेकर उठा ही था कि शंख की ध्वनि कानों में आई। गांव के उस सिरे पर ध्यान सिंह नाम के एक ठाकुर रहते थे। पलटन में नौकर थे और कई दिन हुए 10 साल के बाद रजा लेकर आए थे। बगदाद, अदन, सिंगापुर, बर्मा चारों तरफ घूम चुके थे। वह ब्याह करने की धुन में थे, इसलिए पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को प्रसन्न रखना चाहते थे। होरी ने कहा, जान पड़ा है 7 अध्याय पूरे हो गए, आरती हो रही है। शोभा बोला, हाँ जान तो पड़ता है, चलो आरती ले लो। होरी ने चिंतित भाव से कहा, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ध्यान सिंह जिस दिन आए थे सबके घर शेर शेर भर मिठाई बौनी भेजी थी। होरी से जब कभी रास्ते में मिल जाते कुशल पूछते। उनकी कथा में जाकर आरती में कुछ न देना अपमान की बात थी। आरती का थाल उन्हीं के हाथ में होगा, उनके सामने होरी कैसे खाली हाथ आरती ले लेगा। इससे तो कहीं अच्छा है कि वह कथा में जाए ही नहीं। इतने आदमियों में उन्हें क्या याद आएगी कि होरी आया या नहीं। कोई रजिस्टर लिए तो बैठा नहीं है, कौन आया कौन गया। वह जाकर खाट पर लेट गया, मगर उसका हृदय महसूस महसूस कर रह जाता था। उसके पास एक पैसा भी नहीं है, तांबे का एक पैसा। आरती के पुण्य और महात्म्य का उसे बिल्कुल ध्यान न था। बात थी केवल व्यवहार की। ठाकुर जी की आरती तो वह केवल श्रद्धा की भेंट देकर ले सकता था, लेकिन मर्यादा कैसे तोड़े, सबकी आंखों में हेटो कैसा बने। सहसा वह उठ बैठा। क्यों मर्यादा की गुलामी करे, मर्यादा के पीछे आरती का पुण्य क्यों छोड़े। लोग हंसेंगे, हंस ले, उसे परवाह नहीं है। भगवान उसे कुकर्म से बचाए रखे और वह कुछ नहीं चाहता। वह ठाकुर के घर की ओर चल पड़ा।